और कृष्ण का मुनि का नाम सांदीप मुनि था। अब सुदामा और कृष्ण गुरुकुल में रहा करते थे। एक दिन की बात है कि गुरु माता बोली कि जाओ जंगल से लकड़ी लेके आओ, और दोनों मित्र निकल गए गुरु का आदेश पालन करने के लिए। अब जब जंगल में लकड़ी खोज रहे थे तो बारिश था, बारिश का समय था, सूखा लकड़ी नहीं मिल रहा था। इसके चलते और घना जंगल में चले गए। और जब घना जंगल में वहां चले गए, कृष्ण जो है तो मेघ का वर्षा होने लगा और रात्रि हो गया। किसी तरह से उन लोग दोनों सखा रात्रि में वहीं रहे। और उसी समय एक चावल का पोटली मिला था जो सुदामा छल से खा लिए थे, जिसके चलते सुदामा को एक प्रभाव पड़ा था जो है गरीबी का। तो ये मूल जो चरित्र है उस पर अभी हम जा रहे हैं। तो ये जो है जब इस तरह से पता चला कि रात भर बारिश में दोनों नहीं आए, तो सांदीप जो है मुनि बहुत घबरा गए और अपने शिष्यों के साथ सुदामा को खोजने के लिए निकल गए। और जब सुदामा को खोजते खोजते वन में पहुंचे तो देखे कृष्ण सुदामा सरोवर है, लेकिन सूखा लकड़ी हाथ में छुपाए हुए हैं। उनकी दशा को देख के, गुरु भक्ति को देख के, गुरु माता की भक्ति को देख के मुनि सांदीप मुनि अत्यधिक प्रसन्न हो गए। अब बोले कि बस इतना भक्त वत्सल शिष्य हमने नहीं देखा है, इसलिए जाओ तुम्हारी सभी अभिलाषा पूर्ण होगी। और तुम लोग सुदामा को भी आशीर्वाद दिए थे कि जाओ तुम्हारा भी ब्रह्म तत्व अवश्य मिलेगा। और कृष्ण को बोले कि तुम्हारा जीवन में बहुतों का उद्धार करेगा, तुम्हारा जन्म सार्थक होगा। तो सांदीप मुनि ये आशीर्वाद दिए थे और ये आशीर्वाद का प्रभाव बाद में सुदामा को भी मिला, कृष्ण को भी मिला। उसके बाद जब गुरुकुल खत्म हो गया तो कृष्ण द्वारकाधीश हो गए और सुदामा अपने नगर में चले गए। अब जब सुदामा अपने नगर में चले गए तो गरीबी का आलम बहुत ज्यादा था। इतना गरीबी था जिसका कोई सीमा नहीं था, बहुत ज्यादा गरीबी था। प्रतिदिन भिक्षाटन करते थे, जीवन यापन करते थे, लेकिन पूरा भोजन भी नहीं मिलता था कभी। लेकिन सुदामा का एक ऐसा चरित्र था कि अगर कहीं भिक्षाटन मिला है और अगर कोई और आदमी मांग लिया तो अपना भी भिक्षा उसी को दे देते थे। हर समय कृष्ण की गुणगान, कृष्ण का स्तुति, कृष्ण का भजन, यही उनका धर्म था। और दीनहीन दशा इतना था कि उनके बच्चों का भी दशा दीनहीन था। 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। जब 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था तो उस समय जो है, उस समय क्या किए कि उनकी पत्नी बोली कि आपके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, ब्राह्मणों को सेवा करते हैं, ब्राह्मणों का भजन करते हैं, ब्राह्मणों का कीर्तन करते हैं, इसलिए आप ब्राह्मणों का भजन, ब्राह्मणों का सेवा करने वाले द्वारकाधीश के पास जाइए और जाके अपना दुख भरी कथा को सुनाइए। निश्चित है कि आपका गरीबी, आपका दरिद्रता दूर होगा स्वामी। अब कोई उपाय नहीं है, किसी तरह का कोई भी उपाय नहीं है। उस समय जो है बोले कि मित्र के यहाँ जाना है तो कुछ भेंट चाहिए। तो उस समय जो है हुआ क्या कि बगल में गई, कहा कि उनके यहाँ तो अन्न भी नहीं था, बगल में गई और अन्न मांग के थोड़ा सा अन्न लाई
जो थोड़ा सा चावल मिला था वही कन को एक पोटली बना के दी और बोली कि जाइए इसी पोटली को लेके आप जाइए द्वारका में। अब सुदामा नारायण नारायण शब्द जो है भजते हुए जा रहे हैं। इस तरह से नारायण नारायण का भजन करते हुए, श्रीमन नारायण नारायण का भजन करते हुए और सुदामा वहां से चल देते हैं। द्वारकाधीश जब पहुंचते हैं, दीनहीन दशा है, चलते चलते पैर फट गया है, धोती फटी हुई है, वस्त्र भी उसी तरह का है, कुछ भी नहीं है और एक हाथ में छोटा सा डंडा है। इतना दीनहीन दशा है, चलते चलते थक गए हैं और जब वहां द्वारका में पहुंचते हैं तो वहां द्वारका का भव्यता देखते हैं, चकाचौंध हो जाते हैं सुदामा जो है, और देखते हैं कि एक से एक महल है, कृष्ण का मित्र का उनका एक से एक भव्य महल है। उस महल को देखते हैं और आगे जाना चाहते हैं। उसी समय द्वारपाल रोक देता है और द्वारपाल बोलता है, द्वारपाल बोलता है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल में गरीब आ गया है, तुम्हारे महल में गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो,
जब वहाँ विनती प्रार्थना करते हैं, सुदामा द्वारपाल को बोलते हैं बार बार, लेकिन द्वारपाल नहीं सुनता है। और जब नहीं सुनता है तो सुदामा हताश निराश सोचते हैं कि पता नहीं सखा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अनन्य विश्वास से हमारी पत्नी भेजी है, हमको भी एक इच्छा है कि कृष्ण से मिलन हो जाए। और लेकिन एक जो है द्वारपाल जाता है, द्वारपाल जब जाता है, पहले तो द्वारपाल उनको फटकारता है कि आप कृष्ण का मित्र कैसे हो सकते हैं, आपका दीनहीन दशा है। तो बार बार जब सुदामा अनुनय विनय करते हैं तो उसके बाद जो है जाता है द्वारपाल और जाके बोलता है। और उस समय कृष्ण कहाँ है तो रुक्मिणी के साथ बैठे हुए हैं। जाके बोलता है कि प्रभु एक दीनहीन ब्राह्मण पहुंचा है। तो कृष्ण पूछते हैं कि उसका नाम तो बताओ। तो बोलता है कि सुदामा। अब जैसे सुदामा का शब्द कृष्ण सुनते हैं तुरंत पलंग से उठ जाते हैं और सुदामा 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 बोलते हुए जो है वहां से निकलते हैं। रुक्मिणी भी अचंभित हो जाती है, द्वारपाल भी अचंभित हो जाते हैं, सारा सैनिक अचंभित हो जाते हैं। लगता है कि प्रभु को आज क्या हो गया है। प्रभु को न तो चुंदरी का होश है न किसी चीज का है, नंगे बदन जा रहे हैं। भगवान बताए हैं कि अनन्य मित्र जब आपके पास आए, कोई भी मित्र जो है तो उस समय जो है सारा काम को छोड़ के मित्र से ही मिलना चाहिए। ये मत सोचना चाहिए यहाँ तो है कि हम लोगों का कोई मित्र मिलने आते हैं तो पहले ड्रेस पहनते हैं, इसलिए पहनते हैं कि अपने मित्र को हम अपना एड्रेस दिखा सकें कि हमारा व्यक्तित्व क्या है। तो मित्र की परिभाषा अगर सुनना है, समझना है तो कृष्ण से सुनना होगा कि मित्र से मिलने के लिए यहाँ ड्रेस की क्या आवश्यकता है। हम जो एड्रेस में हैं वही मेरा एड्रेस है। यही तो है वास्तव में मित्र जो है। तो मित्र के पास जो है मिलने के लिए कृष्ण दौड़े दौड़े वहां जाते हैं और सुदामा आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दूर जब जाते हैं तो उसी समय चिल्लाते हैं सुदामा सुदामा सुदामा। ये स्वर जब उनको सुनाई पड़ता है तो मित्र का स्वर है और प्रेम का स्वर है। देखिए स्वर दो तरह का होता है, एक स्वर होता है जो व्यंग का स्वर होता है और एक प्रेम का स्वर होता है।
तो प्रेम का स्वर में आकर्षण होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने पिता अपने पुत्र से जब प्रेम करता है तो उसका बात बहुत आनंदमय होता है। कोई गुरु अपने शिष्य से प्रेम करते हैं तो उनका बात एक माधुर्य होता है जिससे आकर्षित होता है। कोई परम मित्र, तो यही कृष्ण बताए हैं कि प्रेम का जब स्वर जब सुनाई पड़ा सुदामा के कान में, तो जैसे सुना सुदामा को पड़ा तो समझ गए ये सखा का ही स्वर है, किसी दूसरे का नहीं है। सुदामा घूम के देखते हैं और जैसे सुदामा घूम के देखते हैं कृष्ण दौड़ते हुए जाते हैं। कृष्ण ये भी नहीं सोचते हैं कि हाँ हमको कौन देख रहा है। कुछ जगह ऐसा भी स्थान है कि बड़े पद पर अगर कोई मित्र विराजमान हो जाते हैं और कोई गरीबी मित्र वहां पहुंचता है तो उसको साइड में बैठा देते हैं और जब सभी लोग वहां से निकल जाता है तब मित्र से मिलते हैं। तो यहाँ कृष्ण जो है बता रहे हैं कि वास्तव में मित्रता क्या है, कैसे मित्रता का धर्म को निभाया जाए। मित्र के पास सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो, दिखावा नहीं हो। अगर दिखावा है तो मित्र नहीं है, और प्रेम है तो वास्तव में वही प्रेम है। तो वही प्रेम दिखाते हैं, गले लगा लेते हैं। और जब सुदामा को गले लगा लेते हैं हृदय से, सुदामा के आंख में आंसू है, कृष्ण के आंख में अविरल आंसू है, और अविरल आंसू देखते हैं और उसके बाद उनको पकड़ के ले आते हैं और ला के कहाँ बैठाते हैं तो रुक्मिणी का जो पलंग है उस पलंग में जाके कृष्ण को बैठाते हैं। रुक्मिणी भी आश्चर्यचकित है, सभी उनकी रानियां आश्चर्यचकित है कि कौन है, कौन व्यक्ति आए हैं जो हमारा जो स्थान था। रुक्मिणी सोचती है कि ये स्थान तो ये पलंग तो हमारा था, इस पलंग में इनको कैसे बैठा दिए। तो उसी समय जो है कृष्ण को देखती है कि जब कृष्ण सुदामा का पैर फटा हुआ है तो कृष्ण क्या करते हैं कि उनके पैर को सहलाने लगते हैं। और जब पैर को सहलाने लगते हैं कृष्ण जो है तो फटा हुआ पैर को देखते हैं तो भाव विफल हो जाते हैं। भगवान भक्त से इतना प्रेम करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस कथा में एक भक्त की परिभाषा, भगवान भक्त से कितना प्रेम करते हैं इससे आप समझिए कि जब पैर को फटा हुआ देखते हैं तो अविरल धारा निकलता है और उस धारा से ही सुदामा का पैर को धो देते हैं। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। अनंत भक्ति से उसके बाद रुक्मिणी को बोलते हैं कि ये परम मित्र हमारे परम सखा सुदामा आए हुए हैं, इसलिए चवर डोलाइए, सेवा कीजिए, सब कुछ कीजिए। सारा रुक्मिणी से लेके समस्त रानियां उनकी सेवा में लग जाती है। उन्हें स्नान कराया जाता है, सुंदर वस्त्र पहनाया जाता है और सारा वस्त्र भागवत पुराण हम लोग 7 दिन का सप्ताह सुनते हैं। बहुत सारे विद्वानों का बहुत तरह का मत है, लेकिन भागवत में भी एक स्वरूप का दर्शन करते हैं। जिस तरह से इंद्र का घमंड को भगवान तोड़ दिए थे और भगवान जो है गिरिराज को अपना कानी उंगली में उठाए थे। उस समय कृष्ण का उम्र कितना था जानते हैं? उस समय कृष्ण का उम्र 7 वर्ष ही था और पर्वत जो था 7 कोस दूरी था। अपना कानी उंगली में जो उठाए थे 7 दिन और 7 रात उठाए थे कृष्ण भगवान ने। और इंद्र जो है जब पूछते हैं अपने, जब इंद्र का की कथा को आगे नहीं ले जाएंगे, इंद्र की कथा पहले भी बता दिए।
तो इंद्र जो है पूछते हैं, जब अपने सहचर से मेघ से पूछते हैं कितना मेघ बरसाए, तो जाके देखो कि वहां कैसा स्थिति है। तो बोले कि वहां गिरिराज पर्वत के सामने पूरा धूली जमा हुआ है, एक भी कण नहीं है, धूल उड़ रहा है। तो उस समय मेघ को पूछते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। तो वही बोले कि शेष नाग जो है चारों तरफ से बांध दिया था अपने फन से जो है पर्वत को, और सुदर्शन चक्र जो है वहां पानी पीना शुरू किया था। और अगस्त मुनि जल पी रहे थे। अगस्त मुनि जल पीने का भी एक कहानी है। यहाँ कृष्ण एक अवसर दिए हैं कि आपके जीवन में भोजन तो हम करा दिए, जानकी भोजन कराई, लेकिन जल जब पुनः मेरा जन्म होगा तो वहां जितना भरपेट जल पीना है आप पी लीजिएगा। तो इंद्र को भी जो है भगवान घमंड को दूर किए और इंद्र को भी सच्चा मार्ग दिखाए। उसी तरह से भगवान जो है, भगवान का लीला अनन्य है। जब भगवान जो है क्या किए कि रामचंद्र जी जब रावण का वध करके अपने घर में आए, तो जब वध करके घर में आए तो एक दिन जानकी माता बोली कि प्रभु ब्राह्मण लोग को बुलाते हैं, अब ब्राह्मण लोग तो भोजन करते नहीं हैं, इतना अच्छा अच्छा भोजन बनाते हैं, थोड़ा सा भोजन करते हैं, आप भोजन करके चले जाते हैं, क्योंकि हमारे भोजन में इतना स्वादिष्ट रहता है कि ज्यादा खा ही नहीं पाते हैं। तो उनको लगा रामचंद्र जी को कि हो सकता है जानकी को मन में अपने आप में भोजन के प्रति एक अभिमान हो गया है। तो भगवान जो है हर जिसको प्रेम करते हैं भगवान उसको एक सच्चा मार्ग अवश्य दिखाते हैं। तो बोले कि ठीक है, तो पुनः भोजन का प्रबंध करो, एक ब्राह्मण देवता को हम बुलाते हैं। और उसके बाद जो है ध्यानस्थ हुए और ध्यान में अगस्त मुनि को ध्यान करके बोले कि आइए और हमारे यहाँ भोजन कीजिएगा, और जब तक हम इशारा नहीं करें तब तक भोजन करते रहिएगा, भोजन आपका रुकना नहीं चाहिए। और उसके बाद जो है अगस्त मुनि आ गए। अब अगस्त मुनि क्या है, दुबले पतले हैं, एकदम दुबले पतले हैं। तो जब अगस्त मुनि वहां आते हैं तो जानकी देखती है तो वो सोचती है कैसा ब्राह्मण को बुलाए जो है सो, थोड़ा सा अच्छा हृष्ट पुष्ट ब्राह्मण को लाना चाहिए था। भक्ति से भजन बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, कम से कम अच्छा से भोजन तो करें। और उसके बाद जो है बोले कि हाँ देवी भोजन के लिए बुलाए, आइए बैठिए। क्या कि मन जो है ना ऐसे ही छोटा है कि 2-4 पूरी खाएंगे हो जाएगा इनका, इससे ज्यादा तो भोजन ही नहीं कर पाएंगे। अब बैठा दिया गया, जानकी पूरी बना रही है और जानकी भोजन करा रही है। 3 दिन हो गया, 7 बार पूरी जो है बनाई लेकिन ब्राह्मण देवता भोजन कर रहे हैं तो कर रहे हैं। उसी तरह से जब 7 दिन हो गया तब क्या की कि अपना समस्त भंडार को खोल दी। और उसके बाद भी जब पूरी खत्म होने लगा तो गणेश को बुलाई जानकी कि आइए और भोजन का व्यवस्था कीजिए। अब गणेश भगवान आए, भोजन का व्यवस्था किए। और अगस्त मुनि जो खा रहे हैं तो खा रहे हैं, रात दिन खा रहे हैं, बोले रुकना नहीं चाहिए, भोजन हमको मिलता रहना चाहिए। अब पूरी बन रहा है तो बन रहा है, दिन में भी बन रहा है, रात में भी बन रहा है। तो गणेश भगवान भी समझ गए। गणेश भगवान बोले जानकी माता से कि हमारे बस का नहीं है, अब हमको लगता है रिद्धि सिद्धि को भी बुलाना पड़ेगा। हेलो हेलो, अब रिद्धि सिद्धि आ गए।
जब रिद्धि सिद्धि आ गए तो रिद्धि सिद्धि आने के बाद रिद्धि सिद्धि जानकी बोली कि अब तुम लोग भोजन बनाओ। जानकी थक गई थी, कितना भोजन बनाती। अब रिद्धि सिद्धि भोजन बना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि भी भोजन बनाते बनाते थक गए। बोले माता अब हो गया 16 दिन, अब हमसे नहीं हो सकेगा। तो 17 दिन जब हो गया और जानकी को समझ में नहीं आया कि अब क्या करें, तो जानकी आके बोली कि ब्राह्मण देवता खाली भोजने कर रहे हैं, थोड़ा सा जल भी तो पी लीजिए। बोला देवी अभी भोजन पूर्ण होगा तब न जल पिएंगे, अभी तो भोजन मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। अब जानकी अपना हाथ माथा में पकड़ ली। उसको लगा कि अब भंडार भी खत्म हो गया, रिद्धि सिद्धि भी फेल हो गए, गणेश भगवान भी फेल हो गए। अब क्या करें, क्या उपाय किया जाए। तो उसी समय जो है वहां पहुंच गए रामचंद्र जी। जब 18वां दिन था, 17 दिन तक किसी तरह से तो चला, 18 दिन में कुछ भी नहीं बचा। जल छोड़ के कोई भी अन्न नहीं था। जब कोई अन्न नहीं था तो 18वां दिन में रामचंद्र जी अपने घर में आए। उस जानकी को ही सुपुर्द कर दिए थे। 18 दिन में आए और आके जैसे आए तो उसी समय बोली जानकी कि कैसा ब्राह्मण को लाए। हम तो आपको एक मजाक में ही बोले थे, हमको लगता था कि ब्राह्मण 2-4 पूड़ी खाते हैं, ये तो 17 दिन से खा रहे हैं और रात में भी खा रहे हैं, दिन में भी खा रहे हैं, आसन से भी नहीं उठ रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, लगातार खा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अब कोई उपाय कीजिए, कुछ भी उपाय कर दीजिए, इनको जल पिला दीजिए। तो रामचंद्र जी जो है अगस्त मुनि को देखे तो अगस्त मुनि जानकी बोली कि जल पीजिए, लेकिन जल भी खत्म हो गया था, कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं। तो जल तो अब वहां जो है जानकी का संपूर्ण जितना भी था, पूरी कचौड़ी सब कुछ खत्म हो गया, भंडारा खत्म हो गया। तो उस समय रामचंद्र जी बोले, अगस्त मुनि को इशारा किए कि अब हो गया। अब जब इशारा कर दिए तो अगस्त मुनि समझ गए, तो बोले कि देवी हम अब उठ जाते हैं। तो उस समय जो है अगस्त मुनि बोले कि प्रभु अब तो भोजन हो गया, थोड़ा सा जल पिला दीजिए। बोले जल कहाँ से लाएंगे, 17 दिन तक आपने भोजन किया और जितना भी भोजन बना है सब आटा जो गुथाया है सब जलेस ने गुथाया है, तो सब जल तो साफ हो गया, न अन्न है न जल है। इसलिए जाइए, आपको एक अवसर देंगे, जिस समय जो है हमारा पुनः कृष्ण रूप में जन्म होगा, और जब जन्म मेरा होगा तो उस समय आइएगा और मेघ का संपूर्ण जल को आप पी लीजिएगा। इसलिए अगस्त मुनि वहां मेघ इंद्र के द्वारा जो मेघ का जल था उस सारा जल को अगस्त मुनि पी गए थे। और जानकी को ज्ञान हो गया तो जानकी प्रणाम की ब्राह्मण देवता को और बोली कि ब्राह्मण देवता हमसे गलती हो गई, अब दोबारा हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि ब्राह्मण लोग खाते ही नहीं है। ये शब्द जो है नहीं बोलेंगे, ये हमारे मन में नहीं आएगा कि हम ब्राह्मण को खिला पाएंगे। और ये तो रामचंद्र जी ऐसे हैं, भगवान का स्वरूप ऐसा है कि जो भी उनका अनन्य भक्त है, अनन्य प्रिय है, उसको सच्चा मार्ग भगवान दिखाते हैं। इस कहानी से यही प्रस्तुत होता है, यही ज्ञान होता है। अब तीसरा प्रसंग है, जब समापन क्यों नहीं, तीसरा प्रसंग। अब तीसरा गोपी का
प्रसंग है। लास्ट में लिखल पांचवा समझ अब तीसरा गोपी का एक प्रेम प्रसंग है, तो प्रसंग को बता रहे हैं, क्योंकि गोपी ईश्वर से अनन्य प्रेम करती है और वही प्रेम का प्रसंग है। उसी प्रसंग पर चर्चा करेंगे। जब कृष्ण भगवान वहां से आके यहाँ पर जब आए थे मथुरा में, और जब आ गए थे तो एक दिन जो है उनका मन बहुत उदास था, और जब मन जब उदास था तो उस समय जो है देख रहे हैं वहां वृंदावन की ओर, और देख रहे हैं आंख से आंसू भी आ रहा है। उसी समय उद्धव जी तो जानते थे कि साक्षात ही परम ब्रह्म है, साक्षात भगवान है, लेकिन बोले कि प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? बोले कि उद्धव जी रो इसलिए रहे हैं कि शाम का समय है, गोधूली बेला है। इसी समय जो है गाय चराने हम जाते थे अपने सखा के साथ, और गाय चराया करते थे। वो जो आनंद था वो आनंद यहाँ कहाँ है? यहाँ हमको लगता है कि हम कैद में हैं, इसलिए वो आनंद नहीं आता है। वो गोपियों का याद आता है। उद्धव जी ये समझ में नहीं आता है कि कैसे मिले, गोपियों का स्थिति क्या होगा। तो बोले कि प्रभु चिंता क्यों करते हैं, गोपी लोग को हम जाके समझा देंगे। और उसके बाद जो है कृष्ण बोलते हैं कि उद्धव जी आप हमारा कुछ भी अगर लेके नहीं जाइएगा तो वहां कोई भी गोपी आपसे बात भी नहीं करेगी, समझाने की तो बात ही दूर है। तो कृष्ण जो है अपना गमछा को, अपना चुंदरी को दे देते हैं और बोलते हैं कि जाइए ये चुंदरी ले जाइए। ये चुंदरी का सुगंध को जब गोपी देखेगी तो आपसे अवश्य बात करेगी। और उसके बाद उद्धव जी वहां चल देते हैं। उद्धव जी जब चल देते हैं तो वहां जब पहुंचते हैं तो उनका चुंदरी जब स्पर्श करता है पेड़ पौधों से, तो जैसे स्पर्श करता है पेड़ पौधों से एक आवाज आता है, कृष्ण 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 कृष्ण। आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पेड़ पौधों से भी आवाज आ रहा है, लताओं से भी आवाज आ रहा है, कृष्ण 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 जो है। तो उसके बाद कुछ दूर तक जब जाते हैं तो गोपी को लगता है कि कृष्ण आगे, क्योंकि चादर था उसके सुगंध से ही जो है, कृष्ण का चादर का सुगंध से ही कृष्ण समझ जाती थी गोपी कि कृष्ण आगे हैं, इसलिए वहां पहुंचती है। लेकिन देखती है उद्धव जी को, तो उद्धव जी से पूछती है कि कृष्ण कैसे हैं? तो बोले कि कृष्ण अच्छे हैं, इसलिए आप लोग रोइए नहीं। रोने लगती है, कृष्ण के बारे में सोचने लगती है और बहुत कुछ सोचती है, और सोचते हुए विलाप करने लगती है। उद्धव जी को बार बार पूछती है कि हमारे कृष्ण खाना खाते हैं कि नहीं, हमारे कृष्ण कुछ करते हैं कि नहीं। उसी समय उद्धव जी बोलते हैं कि थोड़ा सा यशोदा रानी से भी भेंट कर ले। तो यशोदा रानी का महल कहाँ है? तो बोले कि जहाँ से अश्रु की धारा बहते आ रहा है उसी का छोर में आप जाइए। उसी छोर में जो है वही यशोदा रानी निवास करती है। वही अश्रु का धारा लेते हुए, क्योंकि कृष्ण जिस दिन से गए थे उस दिन से यशोदा रानी का आंख से आंसू इतना बहता था कि आंसू
कम ही नहीं हो रहा था। वहां जब पहुंचे तो नंदराय को देखे कि नंदराय का स्थिति एकदम दीनहीन हो गया है। और जैसे सुगंध सुने तो उनको लगा कि कन्हैया आ गया है, तो दौड़ते हुए निकले, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। तो उस समय बोले कि नंदराय जी, हम कन्हैया नहीं उद्धव आए हैं। मूर्छित होके गिर गए और बोले कि हमारा कन्हैया कैसा है। तो उस समय उद्धव जी बोले कि चिंता मत कीजिए, आपका कन्हैया अच्छा है, आप भगवान के बारे में चिंता क्यों करते हैं। तो बोले कि कौन भगवान और कैसा भक्त जो है। बोले कि आपका कन्हैया साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है, साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए आप जो है उनके बारे में ज्यादा मत सोचिए। परम ब्रह्म थे, वो अपना कार्य को सिद्ध करने के लिए यहाँ आए थे। तो बोले कि एक आशा था हमारे जीवन में, बहुत बड़ा एक आशा था। आशा क्या था कि हम जानते थे कि कन्हैया हमारा पुत्र है, लेकिन आपने आके बता दिया कि कन्हैया हमारे भगवान हैं। अब हमारा ये भी आशा छूट गया, अब किसके आशा से जिएंगे। और वो वहां से समझाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। न जसोदा रानी समझना चाहती है, न नंदराय जी समझना चाहते हैं, न गोपियां समझना चाहती है। और गोपी कृष्ण से बोलती है, क्या बोलती है, ये तो प्रेम की बात है ये तो प्रेम की बात है बंदगी मेरे बस में नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी मेरे बस की नहीं। यहाँ सड़कों पर होते हैं तो, यहाँ सड़कों पर होते हैं तो आज के इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सड़क होते हैं तो आज के इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। उनकी पूजा को सुन लो उद्धव जी। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा को सुन लो उद्धव जी। जहाँ दम की होती है पूजा, जहाँ दम की होती है पूजा, दिल झुकाने की फुर्सत नहीं है। जहाँ दम की होती है पूजा, दिल झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। जो भी दरबार में आया अब तुम्हारा है। जो भी दरबार में आया अब
की। इस तरह से गोपी सभी कृष्ण में अनन्य प्रेम का स्वरूप को बताई। उद्धव समझ गए कि वास्तव में प्रेम का स्वरूप यही है ज्ञान का, क्योंकि उद्धव को घमंड था कि हम बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। इसलिए भगवान जो है ज्ञान का, उद्धव सब कुछ जानते थे, परम भक्त थे, लेकिन उनके मन में एक अहंकार था कि हम परम ज्ञानी हैं। तो भगवान ज्ञान को भी तोड़े और गोपी के द्वारा प्रेम का स्वरूप का भी दर्शन कराए। इस तरह से अनन्य भक्ति से अगर हम लोग, इसलिए कभी भी आप पूजा कीजिए तो ये मत सोचिए कि आपके पास फूल है कि नहीं, आपके पास बेलपत्र है कि नहीं, आपके पास, ये सब राजसी पूजा है। आपके पास जो है वही अर्पण कर दीजिए और भगवान तो एक तुलसी में भी प्रसन्न हो जाते हैं। आदि शक्ति दुर्गा एक पुष्प में भी प्रसन्न हो जाती है। अगर पुष्प नहीं है तो हृदय रूपी पुष्प से भी चढ़ा दीजिए। जिस तरह से कृष्ण जब जो है शिव की आराधना किए और 1008 पुष्प चढ़ाने की बारी थी, जब 1000 जो है 7 पुष्प चढ़ा दिए तो एक पुष्प जो है गायब हो गया, शिव अदृश्य कर दिए थे। उसी समय कृष्ण को लगा कि हमारा नेत्र भी तो कमल है, इसलिए अपने नेत्र को चढ़ाना चाहे। उसी समय साक्षात शिव वहां खड़ा हो गए और बोले कि हे कमल लोचन। उसी समय से कृष्ण का नाम कमल लोचन भी पड़ गया। वृंदावन बिहारी लाल की। तो उसी तरह से आपके पास अगर पुष्प नहीं भी है, जो भी है, भक्ति से जितना समय मिले ये दिमाग में मत रखिएगा कि 108 बार हम जपेंगे तभी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। मंत्र जप क्या है? जब स्थिर मन हो तो स्थिर मन से मंत्र जपने से तरंग पैदा होता है, और जब मन स्थिर नहीं हो और तेज गति से मंत्र को जपिएगा तो तेज तरंग पैदा होगा, और जब तरंग पैदा होगा तो आप ही बोलिएगा कि इतना पूजा करते हैं और बीमार होते जा रहे हैं। तो तेज तरंग जब पैदा होगा तो आप बीमार हो जाइएगा। इसलिए आपके पास अगर समय नहीं है तो 11 पुष्प आप 11 बार ही नाम जप लीजिए। जिस समय खाली समय हो तो उस समय पूरा कर लीजिए, भक्ति से उठ जाइए। यही वास्तव में पूजा है और यही पूजा है। इसी पूजा को और यही गोपी बताई है कि प्रेम का ही पूजा है। ईश्वर से अनंत प्रेम कीजिए और ईश्वर से भक्ति भाव से पूजा कीजिए। अब हम लोग वृंदावन पहुंचे और उसके बाद जो है अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुंच गए हैं। इसलिए प्रथम जो है फिर से हम लोग वृंदावन जाएं।